क्लास, आज हमारा पाठ है कबीर रचित साखियाँ। कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से हैं। भक्ति काल की कविताओं में दो धाराएं लक्षित होती है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। सगुण भक्ति काल की कविताओं में सगुण कविता का मतलब होता है ये सगुण ब्रह्म के उपासना वाला कविता है। सगुण ब्रह्म अर्थात जहाँ पे कविताओं में भगवान की उपस्थिति को माना जाता है। जैसे तुलसीदास के रामायण में राम जी की उपस्थिति को मानकर कविता रचित है, तो ये हुआ सगुण ब्रह्म की कविता। और निर्गुण ब्रह्म अर्थात जहाँ पे भगवान के बारे में या भगवान पे आधारित कविता तो है, लेकिन उनकी सच कोई उपस्थिति नहीं मानी जाती है। मतलब भगवान के आधार का, भगवान की उपस्थिति को तो माना जाता है, लेकिन उनको एक मूर्ति के रूप में माना जाए ये जरूरी कविता में नहीं होता है। तो कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक वाले या निर्गुण ब्रह्म के धाराओं के भक्ति काल के कवि हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। साखियाँ जो हमारा आज का पाठ है, उसका सबसे पहला पाठ आता है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर, ये हमारे ज्योग्राफी में एक वो आता है, एक सरोवर है, वो तिब्बत में उसकी उपस्थिति है। वो कहा जाता है जब सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ जम जाती है, तब भी इस मान सरोवर में नीला जल रहता है और वहां पे कमल का फूल खिलता है। इसीलिए हमारे मिथोलॉजी में उसको शिव जी का घर कहा जाता है। यहाँ पे मानसरोवर को हमारे मन से तुलना किया गया है। मन से कैसे? कवि का ये सोच है, कवि ये चाहते हैं कि हमारे मन में भी उसी तरह भक्ति बनी रहे। मानसरोवर सुभर जल, सुभर का दो अर्थ निकलता है। पहला, जहाँ पे जल भरा हुआ हो, अर्थात वो पानी का आशय जहाँ लबालब जल भरा हो, और दूसरा सुभर मतलब अच्छे पानी से भरा हुआ। ओके, ये देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मान सरोवर एक ऐसा जलाशय है जहाँ लबालब अच्छे पानी भरा रहता है और वहां पे हंस, केली का मतलब होता है विचरण करना, हंस विचरण करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। मुक्ता फल मतलब उत्तम खाना, यानी जो हंस वहां पे विचरण करते हैं उनको खाने के लिए उत्तम फल मिल जाता है, और इस तरह सुभर जल, अच्छा खाना, ये सब मिल जाने के कारण वो उसको छोड़ के कहीं और जाने का नहीं सोचते हैं। अब कंपैरिजन कैसा है? कबीर कहते हैं कि हमारा मन भी मानसरोवर की तरह है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। भक्ति से भरा हुआ मन, उसमें अगर भगवान का विराज हो, भगवान विराज करते हैं, तो ऐसे में मन उस तरह के भक्ति भरा हृदय को छोड़ के कहीं और जाने का कभी नहीं सोचेगा। क्लियर? दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। पद को समझने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रेमी यहाँ पे भक्त को समझाया जाता है। जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है, या प्रेम एक लिमिट के बाहर, मतलब भगवान के प्रति हमारा प्रेम, उसको हम भक्ति कहते हैं। यहाँ पे प्रेमी का अर्थ है भक्त। अब इंसान को प्रेमी कहा गया है, अर्थात भक्त कहा गया है। तो कवि कहते हैं, यहाँ पे कवि ये समझाना चाहते हैं कि मैं, यहाँ पे कोई भी साधारण इंसान जो भक्त खोजता है, प्रेमी खोजता है, हम कि प्रेमी खोजते फिरते हैं, तो कौन भक्त है ऐसा खोजते हैं। कबीर ये बात समझाना चाहते हैं, ये ढूंढने वाली बात नहीं, हर इंसान के दिल में, मतलब इसको थोड़ा पद से हट के समझाती हूँ। हमारा दर्शन यानी फिलॉसफी ये समझाता है कि हमारा शरीर जो है वो तो एक कायिक शरीर है, मतलब उसमें जब तक प्राण न आ जाए उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। और ये जो हमारे शरीर में प्राण यानी आत्मा होता है, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा अर्थात भगवान। तो जब परमात्मा का अंश आपके शरीर में आत्मा के रूप से बसता है, यानी आपके अंदर एक भगवान बसता है, तो आप भक्त हुए। लेकिन
हम अपने अज्ञानता के कारण उसको नहीं समझ पाते हैं और भक्त खोजते हैं। अर्थात हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद एक भक्त हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। दोहा में वापस आती हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। जब मैं क्राइटेरिया के आधार पे, मतलब प्रेमी कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, और हम प्रेमी खोजते फिरते हैं, तो न मिलना ही स्वाभाविक हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले जब ये अज्ञानता दूर हो जाता है और सच्चा भक्त मिल जाता है, तो सारा विष यानी हमारे भीतर की सारी अज्ञानता अमृत में परिवर्तित हो जाती है। साखियों का तीसरा पद। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती और स्वान, स्वान का अर्थ है कुत्ता। यहाँ पे प्राणी जगत की दो ऐसे प्राणियों के नाम लिए गए हैं जिनमें तुलना बहुत बड़ा है। मतलब हस्ती एक बहुत बड़ा, आकार में बड़ा गुजरता है तो उसकी एक पर्सनालिटी सा बन जाता है। मतलब हस्ती जब रास्ते से जाता है तो उसको इंसान घूम के देखता है, उसको एक उच्च कोटि के प्राणी के रूप में उपस्थित किया गया है। और स्वान यानी कुत्ता, वो एक तुच्छ जीव का उदाहरण है। अब जब हाथी आप देखते हो तो आप देखते हो हाथी के पीठ पे एक आसन होता है जिसपे माहुत यानी हाथी चलाने वाला बैठता है। अब आपको ये सोच में अभी कभी कभी आ जाता है कि हस्ती इतना बड़ा है हाथी, उसकी उतनी ऊंची पे उस पूंछ पे उसका पीठ है, उसके ऊपर आसन डाल के एक माहुत कैसे बैठ जाता है। सोचने वाले को ये थोड़ा कठिनाई वाली काम लगती है कि उतना बड़ा हाथी है, उतने ऊंचा है, उसके ऊपर आसन डाल के माहुत कैसे बैठता है। लेकिन माहुत के लिए एक आसान काम है क्योंकि वो उसको अपने काम के आधार पे कर लेता है। यहाँ पे कबीर ने इस छोटी सी बात को हमारे जीवन में तुलना कैसे किया है, आप देखते हैं। हस्ती को उन्होंने ज्ञान से तुलना किया है। ज्ञान यानी जो एक अच्छा इंसान है, ज्ञान प्राप्त कर जाने के बाद हमारी कोटि उच्च कोटि की बन जाती है, हम ज्ञानी बनते हैं। और हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, जिस तरह हाथी के पीठ पे माहुत आसान रूप से दुलीचा यानी बैठने वाला आसन डाल के बैठ जाता है, ठीक उसी तरह ज्ञानी भी बहुत आसान, बहुत साधारण, सहज रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक बात याद रखो, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ भक्ति भी है, यानी भगवान का भक्ति पाना कोई कठिन काम नहीं। कबीर एक जगह कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जिसके दिल में है वो भक्त है और वो ज्ञानी भी है। अर्थात भगवान को पाना अगर भक्ति है तो वो ज्ञान, वो भक्ति हमें साधारण रूप से मिल जाता है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको इस ज्ञान की प्राप्ति कठिनाई से लगेगी। तो साखियों में वही समझाया जा रहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। एक माहुत साधारण रूप से आसन डाल के हाथी पे बैठ जाता है, लेकिन स्वान यहाँ पे आलोचक को ये काम बड़ा कठिन लगता है। और वो क्या करता है, वो जब हाथी वहां से गुजरता है उसके पीछे भौंकता है, उसकी समालोचना करता है, उसकी आलोचना करता है। तो कवि समझाते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। आप आसान, सहज, साधारण रूप से ज्ञान भक्ति पा सकते हो। एंड पा जाने के बाद आप ज्ञानी हो जाते हो, तब बाकी जग आपके पीछे कुत्ते की तरह भौंकता है और आपको यानी ज्ञानी को, भक्त को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उन सब बातों का कोई महत्व नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। सॉरी पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। सुजान मतलब सही जानने वाला, अच्छा जानने वाला। अब देखो, पखा पखी मतलब पक्ष, किसी भी पक्ष को लेना। पक्ष मतलब यहाँ पे धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पर किसी एक पक्ष को धारण करने की बात समझाई जा रही है। पखा पखी के कारण मतलब जब तक मैं एक अज्ञान इंसान, यहाँ पे कभी मैं अर्थात खुद को उस अज्ञान इंसान से तुलना कर रहे हैं, समझाने के लिए खुद को बोल रहे हैं। यहाँ पे हम अपने आप को मान लेते हैं।
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। जब तक मैं अज्ञान इंसान किसी एक पक्ष को मानकर चलता रहा, मतलब एक पक्ष को मानना वही मुझे लगा सही है, तब तक मैं पूरा जग को भूल गया। बस उस पक्ष को धारण करने में मेरी सारी सोच, सारी समझ अटक गई। निरपख हुई के हरि बजाय, जब मैं सारे पक्ष को छोड़ के बस हरि, यहाँ पे हरि मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं समझाया जा रहा है, यहाँ पे भगवान को हरि का नाम दिया गया है। निरपख हुई के हरि भजाय अर्थात जो किसी पक्ष को धारण न करके सिर्फ भगवान को पाने की कोशिश करता है, वो संत, वो साधु सुजान, सही और सच्चा जानने वाला है। नेक्स्ट, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। इस साखियों में भी धर्म के नाम पे भगवान पे बंटवारा करना और उसका वो कितना आधारहीन है, इसी बात को समझाया जा रहा है। कबीर कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू होता है वो अपने भगवान को राम के नाम से जानता है, जो मुसलमान होता है वो खुदा के नाम पे जानता है। यहाँ पे ये सिर्फ दो धर्म का नाम लिया गया है, हिंदू और मुसलमान। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल हम जितने धर्मों को जानते हैं उनमें से ये दो धर्म सबसे ज्यादा आलोचना में आता है, और धर्म के नाम पे विभेद समझाने के लिए ये दो धर्म का नाम लिया जाना सबसे आसान होगा, इसीलिए कबीर ने ये दो नाम लिया है, बाकी और कोई वजह नहीं है। जिस तरह हिंदू अपने धर्म को राम के नाम से और मुसलमान अपने धर्म को या अपने भगवान को खुदा के नाम से जानता है, और वो सोचता है ये दोनों अलग अलग है। हिंदू जब राम कहता है वो सोचता है वो सिर्फ मेरा राम है, उसका नाम खुदा नहीं है, और जो मुसलमान है वो अपने धर्म, अपने भगवान को खुदा के नाम से। कहे कबीरा सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, वो जी गया मतलब वो सच में जानता है, वो सच को जानता है कि हिंदू का राम और मुसलमान का खुदा दोनों एक है। ये दोनों को अलग अलग नाम से जानना भी जरूरी नहीं, जानना सही भी नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं वो जी गया जो दुहू के निकट न जाई, मतलब दोनों में से किसी एक पक्ष को न मान के अपने तरह से भगवान को जानता है, वो ही जी जाता है, वो संत भक्त ज्ञानी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीन। यहाँ पे कबीर अपना कहते हैं, जब मैं काबा काशी सब घूम कर आ गया, काबा यानी मुसलमान का तीर्थ स्थान, काशी यानी हिंदू का तीर्थ स्थान। कबीर कहते हैं जब मैं ये दोनों तीर्थ स्थान घूम कर आ गया, तब मैं समझा कि राम और रहीम दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं, ये बस अलग अलग नाम है। और ये बात को मैं कब समझा, जब मैं दोनों तीर्थ क्षेत्र घूम कर आया। तीर्थ क्षेत्र घूमना मतलब कबीर ये समझाना चाहते हैं कि मैं समझ गया कि राम और रहीम दोनों एक है। और जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जब मेरे मन से ये दुविधा हट गई, तो मैं बैठ के ये जो मोट चून मैदा भया, अर्थात जब गेहूं को पीसा जाता है, थोड़ा दरदरा पीसा जाए तो वो आटा, और एकदम बहुत फाइनल क्वालिटी का हो तो उसको मैदा कहा जाता है। तो वो कहते हैं मोट चून मैदा भया, मैं उस मैदा को मतलब जब गेहूं को पीस के मोटा आटा और उसके बाद मैदा बना, मैं बैठ के उसको आराम से खाया, मतलब मैदे से जो भी पकवान बना वो खाया और चला गया। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे तब आटा और मैदे में फर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे समझ था कि दोनों एक है और मैं खाना खा के चला गया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो आटा है कि मैदा है, वो आटा था, मैदा भया, मतलब राम है रहीम है, ये अलग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्मिया जी करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन अर्थात यहाँ पे सोना, स्वर्ण, सुबरन अर्थात सोना, सोने का कलश अगर सुरा यानी मदिरा से भरा हुआ हो, शराब, सोने का कलश है वो एक मतलब कीमती चीज है, सोने का कलश, लेकिन अगर उसमें शराब भरा हुआ है तो साधु उसकी निंदा करता है।
उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती है, जबकि वो सोने का बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, वो क्या धारण करता है, उससे उसकी कीमत कमती या घटती है। ऊंचे कुल का जन्म, या उसी तरह आप ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद अगर करनी ऊंच ना हुई, आपका काम, आपकी करनी अगर सही नहीं है, तो आपके उस ऊंचे कुल का कोई महत्व नहीं बचता है। जैसे कलश सोने का बना था, लेकिन जैसे ही उसमें शराब आ गया, उसका साधु ने निंदा किया। उसी तरह आपका जन्म भले ही ऊंचे कुल में हो, आपकी करनी सही नहीं हो, तो आपको कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी। अब हम शुरू करेंगे कबीर लिखित सबद पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। पिछला साखियां पढ़ाते वक्त मैंने आपको समझाया था कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश बसता है, और उसके कारण हम सब भक्त हैं। भगवान को धारण करने वालों में से एक हम भी हैं, लेकिन हमें वो अपने अज्ञानता के कारण पता नहीं होता है। तो उसी बात को समझाते हुए कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल अर्थात मंदिर, ना मैं मस्जिद। वही अगेन भगवान को अलग अलग समझाने के लिए हिंदू के तीर्थ क्षेत्र, हिंदू के भगवान का नाम, और मुसलमान के तीर्थ क्षेत्र और मुसलमान के भगवान के नाम में फर्क महसूस करवाया जाता है। उसी बात को दोहराते हुए कबीर कहते हैं, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबा, काशी या कैलाश, मंदिर, मस्जिद, इन सब जगहों में मैं नहीं बसता हूँ। ये सब बस मेरे उपस्थिति के आधार का नाम है। दरअसल मैं आपके अंदर बसता हूँ, मैं तो तेरे पास में। और तुम, यानी तुम जो अज्ञानता के कारण मुझे नहीं पहचान पाते हो भक्त, वो हर जगह मुझे खोजते फिरते हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, क्यों खोजते हो। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। हमारा ये प्रचलित धारणा है कि भगवान को पाने के लिए क्रिया कर्म, साधना, तप, योग, वैराग्य, ये सब करना पड़ता है। लेकिन इन सबको अहमियतहीन समझाने के लिए कबीर कहते हैं, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। तो खोजी होए तो तुरतय मिली हो। तुरतय मतलब तुरंत। अगर सच्चे दिल से, सच्चे रूप में खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ, पल भर के तलाश में। कैसे? बस अपने अंदर झांकने की देर है। जैसे ही आप अपने आप को पहचान लेते हो, आपको भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही तो है, बस पहचानने की देर है। इसीलिए कहते हैं, खोजी होए अर्थात सच्चे अर्थ में खोजो तो तुरंत मिल जाता है, पल भर की तलाश में। कहे कबीर, सुनो भाई साधु, सब सांसों के सांस। हर वो सांस जो इंसान के शरीर से निकलता है या अंदर जाता है, यानी परमात्मा का अंश जो आपको जीवित रखता है, हर उस सांस में भगवान बसता है। इसीलिए वो सब साधो, यानी सब संत को, सब इंसान को पुकार के कहते हैं, कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में मैं भगवान बसता हूँ। उसको खोजने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी रूप से, सच्चे दिल से तलाश करो तो पल भर की तलाश में वो मिल जाता है। क्योंकि वो हर सांस में, हर इंसान के आती जाती सांस में वो बसता है।